पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन धीरे धीरे भगवान जब सयान भैलन है तो रामचर्चा सुने 4 लाइन गाने के भूमिका पाएंगे। आए तो भाई कर प्रतिज्ञा जनक शोक में पड़ गए, कर प्रतिज्ञा जनक शोक में पड़ गए, मालूम वीरों से धरती है खाली पड़ी, और सीता बेटी कुमारी रहेगी सदा, क्या लिखे है विधाता कर्म की कड़ी। सुन के ऐसे वचन बोले क्रोधित लखन कर भैया की आज्ञा को पाऊं ये भी, तो तोड़ दूं उसको कच्चे घड़े के समान, क्या पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं ये भी। भाई जी तुम्हें की बात आप पाएंगे मेरे दोस्तों, जब राजा जनक ऐलान कर दिए सीता जी के स्वयंवर में कि जो शिव पिनाक को तोड़ेगा उसी के साथ सीता की शादी होगी, वरना सीता जी अविवाहित रहेंगी। दूर दूर के नरेश योद्धा आए धनुष को तोड़ने का प्रयास किए, फिर भी असफल रहे। राजा जनक खड़े होकर ऐलान कर दिए कि अब इस भूमि पे कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण गुस्सा आ गईलन और गुस्सा करके खा मिलन है, कहलन आप कहे ऐसा ऐलान कर दिला, अगर भैया राम का आदेश पाई तो धनुष कौन चलावे, पूरा ब्रह्मांड चकनाचूर कर दे, धनुष का कौन बात हो। हे भैया लेकिन भगवान राम इशारे से लक्ष्मण को मना करते हैं। एक बड़ी पुराण तर्ज पाएंगे आपको वाली के, भर दे झोली भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, द्वार से मैं न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, द्वार से मैं न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, द्वार से मैं न जाऊंगा खाली। लेकिन भगवान इशारे से लक्ष्मण को मना करते हैं, कैसे कि राम फेर तिरछी नजर को, मौन भाई लखन हो गए हैं, राम फेर तिरछी नजर को, मौन भाई लखन हो गए हैं, राम फेर तिरछी नजर को, मौन भाई लखन हो गए हैं। जग का दीपक दीप है और जग का दीपक भान, कुल का दीपक पुत्र है, मुख का दीपक पान। भैया के बार बार नमस्कार प्रणाम बा। लिखलन कवि जी भगवान इशारे से लक्ष्मण को मना करते हैं, क्या राम फेरे है तिरछी नजर को, राम फेरे है तिरछी नजर को, राम फेरे है तिरछी नजर को, कि अरे मौन भाई लखन हो गए, मौन भाई लखन हो गए, मौन भाई लखन हो गए। अब सही हो कि अरे राम फेर है तिरछी नजर को, मौन भाई लखन हो गए हैं, कि अरे जानकी भी कि अब जानकी भी झरोखे से देखे, मुग्ध बाउर नयन हो गए हैं। कहानी के शुरुआत बा कि जब कोहराम छिपा हुआ था स्वयंवर में, धरा गमगीन थी गम छाया हुआ अंबर में, किसी की हस्ती ना थी जो कि प्रण को पूर्ण करे, तूड़ कर धनुहा जनक जी का कष्ट दूर करे। अंत में राजा जनक दिल में तब उछाह किए, तूड़ कर धनुहा राम सिया से विवाह किए। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम
धनुष को तोड़ते हैं। माँ सीता से शादी हो गई और माता जी के मांग में जब सिंदूर पहना दिया गया है तो जनकपुरी के गली गली का वातावरण एकदम खुशी का लहर दौड़ गई। कभी लिखले हो उनका भाई साहब भाई हो लगल है तो बड़ा मार्मिक भाव। बिटिया अमीर का हो चाहे गरीब का, जब बिटिया नैहर से सासुर जाए लगली बड़ा दुखित वातावरण होला। आज यहाँ का हालत का हो तर देखे पैबा। यहाँ माता बहन लोग शादी ब्याह में कभी कभी गई हन का गावेलिन कि आवा काली मैया बैठा, अरे आवा काली मैया बैठा, अरे हमारे आंगनवा अब देवा सातारांगिया बिछायो, अरे गैया के घिउआ से हुमावा करैबे आ धुआवा सरग मेरा रायो। और हम का गैला कि अरे जा जा काली मैया बैठाया अपने आसनावा आ गैल मोर घिउआ ओरायो कि दूधवा तकुल अरे बलटहवा ले गईले तो दिहल बजरिया धारायो। लेकिन यहाँ सीता जी की बात हो, चाहे बिटिया अमीर का हो चाहे गरीब का, जब नैहर तो सासुर जाए लगलिन बाबूजी तो नैहरे का बड़ा दुखित वातावरण होला। कौन चीज कि अरे बेटी का विदाइया हो गजबा समैया आ दिल न करे जवाहिलायो, अरे माता सुनाए ना कभरली नजरिया तो जनक जी के दुख ना सहायो। सीता जब ससुराल जाए लगली तो दुल्हन के रूप में सखी सलहर जुट करके इनकर श्रृंगार करत थी। कैसे कि अरे सीता दुल्हनिया का सागरो बदनिया रंगाई गईली ना, आइन के हाथवा में मेहदी सोहाई गई, हाथवा में मेहदी सोहाई गई, के हाथवा में मेहदी सोहाई गई, के हाथवा में मेहदी सोहाई गई कि अरे बाबा का भावा नवारे होता बा सपनावा समझाई गई ना। जय एकादशिया बिहान दुआदशिया तिरसिया के ना अमोर बनी है गवनवा तिरसिया के ना। एक डुप्लीकेट तज निकलल कि अरे अंगना मो झारी झारी दुअरे घूरा नवालू से जामी गई ना, आता में अलहराया मोलावा से जामी गई ना, में अलहराया मोलावा से जामी गई ना, अलहराया मोलावा से जामी गई कि अरे बाबा का भावा नवार होता बा सपनावा दुखाई गई ना, अमाई रोवे मोरी गोदिया छोहाई गई ना। अब सीता जी ससुराल पहुंच गए अयोध्यापुरी। देखे वहां चले साथ साथ बड़ा खुशी का वातावरण है। जितना नैहर दुखित वातावरण हो जनकपुरी के उतना अयोध्या में खुशी का वातावरण हो। अब चले अयोध्या में ससुराल में जब पहुंचली माता जी तो वहां का भाव कभी तेज बढ़ा दिया कि अब दुल्हनिया बनी के अइली जानकी, कि अरे दुल्हनिया बनी के अइली जानकी, हंस रघुवंश राम जी राखा कुल कपनिया, दुल्हनिया बनी के अइली जानकी। कि अरे कंत कामना कर कमाल कह किलकाया किलकार खली, कंत कामना कर कमाल कह किलकाया किलकार खली, और गाल गुलाबी गात गुड़ी गुल गमक गया गुलजार घली, और चमक चली चांदनी चूमनी चितवत चित चमकार छली। या हो कामना कर कमाल कह किलकाया किलकार खली, और गाल गुलाबी गात गुड़ी गुल गमक गया गुलजार घली, और चमक चली चांदनी चूमनी चितवत चित चमकार छली, और जगदम्बा जुग जोग जनाई जल जैसी जलधार घली।
जब की अपन ससुररिया सीता रानी हो, अब कहाँ कह कई भरी गईली नजरिया सीता रानी हो। पहुंचलिन है अब आ जा कह चली ने सीता जी का मुंह देखा बदे और कहत का बाटिन पहले मुंह कि अरे पहले मुहवा देखे बदे आई कह कई माई हो, कह लैला बहुआर हमसे मुहवा का देखाई हो। अरे चमचम चमक सोने का करिया सीता रानी हो, और तारे लगली मुहवा से चदरिया सीता रानी हो। सर्वप्रथम कह कई मतारी पहुंचलिन है, सीता जी का मुंह देखली, मुंह देखाई में सोने का महल दे दिलिन। एक बाद कौशल्या जी का पारी आई, कौशल्या जी पहुंचलिन, सीता जी का मुंह देखलिन जरूर, लेकिन मुंह दिखाई में अपन पूरा जीवन का कमाई राम के ही सौंप दिली सीता जी के हाथ में। अंतिम प्रमाण है सुमित्रा जी क्या सोच रही हैं कि अब सोने का महलिया रे कह के दे दिहली, कि अरे सका नहीं कोई उनका जोड़ावा हो लगाए। ये भैया कौशल्या जी दिहली अपने जीवन का कमैया। अक्षय भारती के पुत्र अरे बोला सीता हमसे काले वो मुँह देखैया, अरे यहाँ की देबू घलुई में कमवा चलाए। सीता जी तब हंस के बाबू नर में से बोले, अरे जवन करे दुनिया वो कराया। सुमित्रा जी पूछत हैं कि कैकेयी जी सोने का महल दली, कौशल्या जी राम के दहलीन, अब हम तो के मुंह दिखाई में का दें। लेकिन माँ सीता का जवाब दहलीन कि अरे जवन करे दुनिया वो कराया, तो हो करके लाचार लक्ष्मण के बुलवली। अरे लक्ष्मण के लहली अपने गोदी में बैठाए, अब लक्ष्मण का हथवा थमाव सीता के, कही न के मत जनिहा तू राम जी का भाई। अरे बेटा के समान इनका करिहा दुलरवा, अब छुएल चरनिया लखन तब जाए। लक्ष्मण के बुलाकर सुमित्रा जी गोदिया बैठा ले लें, हथवा पकड़कर सीता के थमावे लगली। मुंह दिखाई में लक्ष्मण के जब देवर लगलिन तो एक बात कहलिन कि तुहर लगिहन देवर, लेकिन आज से मुंह दिखाई देते बा भाई बा में देते हैं, और इनके देवर मत जाना, अपन बेटवा माना। और गोदिया में बैठा करके सुमित्रा जी जब देहलिन तो लक्ष्मण के सीता जी गोदी बैठा ले लें, बैठा करके लक्ष्मण को उसी समय से बेटा मान लेती हैं। रामायण में आप कहीं भी प्रमाण नहीं पाते होंगे मेरे दोस्तों कि सीता जी को लक्ष्मण कभी भाभी कहे हों, माता का हमेशा स्थान दिए। यही कारण था कि अरे सीता जी तब गोदिया में लहली हो बैठाए, और लक्ष्मण के बेटा बनाकर गोदी बैठौलिन है, अपन मुंह दिखा दिलिन। लेकिन लक्ष्मण अपन फर्ज का निभौलन। कभी लिखलन कि 3 मुंह दिखाई, कैकेयी जी सोने का महल, सुमित्रा जी राम को, और सॉरी कैकेयी सोने का महल, कौशल्या जी राम को, और सुमित्रा जी लक्ष्मण को। लेकिन तीनों मुंह दिखाई में सबसे अच्छी मुंह दिखाई कौन हली सुनला कि अब प्रेम का निशानिया मोहला मनवा, कि अरे प्रेम का निशानिया मोहला मनवा, अरे प्रेम ऐसा नहीं धनवा हो चानी तुल्य तुल्य लक्ष्मण सीता को मिले थे मुंह दिखाई। अरे सदा सिया को माता समझे ना समझे भौजाई, और ऐसा प्रेम का खजाना हो चांदी तो गुरु बिहारी गुरु गणेश का गजब प्रेम का नाता, रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका कवि नरेश का प्रेम मन भाता। अरे दुल्हनिया बनी कैली जानकी, अरे बेचन रामदेव करते हरि का भजनिया, दुल्हनिया बनी कैली जानकी।
निकली सब भृंग नाचे भाव में, अरे खुशियों की बत्ती जल उठी पहली किरण के ताव में। तो चल पड़ी लक्ष्मण दिया गंगा जटाधारी जहां, और थाल भर ले आरती और कर रही थी अर्चना। आपको भाई साहब बताए शंकर जी का धनुष भगवान राम तोड़ दिए, जय माला डालती हैं मां जानकी जी। शादी हो गई राम की जानकी से, मगर वहां 3 आदमी की शादी और हो गई घलुआ में। शत्रुघ्न की शादी हो गई, भरत की शादी हो गई, लक्ष्मण जी की शादी हो गई। लक्ष्मण जी की औरत का नाम था उर्मिला। उर्मिला की शादी जब लक्ष्मण जी से हो जाती है, लक्ष्मण जी की औरत उर्मिला भगवान भोलेनाथ की पुजारन थी। आज शाम के वक्त में बाबा भोलेनाथ के दरबार में उर्मिला पहुंचती हैं हाथ जोड़ करके कि बाबा, आज तक तो मैं जनकपुर की निवासिनी थी, आपके इस मंदिर में पूजा करती थी, शायद अयोध्या चले जाने के बाद आपका इस मंदिर में पूजा हो, मेरा आपका दर्शन हो या न हो, मैं अयोध्यापुरी में चली जाऊंगी। तो एक बात कहती हैं उर्मिला कि मुझे चाहिए क्या। यहाँ तर्जबा कभी कभी रिकॉर्ड में आप लोग जानी बाबू कव्वाल की आवाज में एक गजल सुनत हुई बाबा कि सुन लिया है सब मैंने, अरे सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। कि सुन लिया है सब मैंने, अब जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना, अब जो तुम्हें सुनाना है, कि गैर से मोहब्बत है, अब गैर से मोहब्बत है, अरे दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है, मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है। एक लाइन और गावेलन जानी बाबू कि मैं की क्या जरूरत है, शराब का कोनो जरूरत ना बाता है, कि मैं की क्या जरूरत है, अरे आप सामने ही रहिए, ये आपका हसीन चेहरा, ये आपका हसीन चेहरा, अरे खुद शराब खाना है, आपका हसीन चेहरा, खुद शराब खाना है, अरे खुद खसा हो जाए देख के। भैया कि मैं की क्या जरूरत है, अरे आप सामने ही रहिए, ये आपका हसीन चेहरा, खुद शराब खाना है। ये तर्जबा उर्मिला पहुंचती है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, कहली क्या कि बाबा एक बात सुन लीजिए कि प्यार कोई करता है, अरे प्यार कोई करता है, प्यार ही की भाषा में, 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 प्यार कोई करता है, प्यार ही की भाषा में, प्यार ही की भाषा में, प्यार ही की भाषा में, कि प्यार कोई करता है, अरे प्यार ही की भाषा में, प्यार ही की भाषा, अरे प्यार ही की भाषा में। और कंटकों पे चलता कोई, कंटकों पे चलता कोई, अब फुलझड़ी की आशा में, फुलझड़ी की आशा में, फुलझड़ी की आशा में, फुलझड़ी की आशा में, कंटकों पे चलता कोई, फुलझड़ी की आशा में, फुलझड़ी की आशा में, फुलझड़ी की आशा में, फुलझड़ी की आशा में। बात समझ ला, बाबा भोलेनाथ के मंदिर में उर्मिला के आतन बढ़ा के मास्टर
यहाँ तर्ज अर्पण फिल्म से बा, कभी कभी रेडियो रिकॉर्ड से आप सुनत हुई बा। कि तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, ये तर्ज बा। लेकिन जो ही उर्मिला पीछे मुड़ती हैं, हुआ क्या कि जब जाने कोई तैयार बोल कर बम भोले, जब जाने कोई तैयार बोल कर बम भोले, जब जाने कोई तैयार बोल कर बम भोले, कि जब जाने कोई तैयार बोल कर बम भोले, मचा मंदिर में हाहाकार बोल कर बम भोले, मंदिर में हाहाकार बोल कर बम भोले, मंदिर में हाहाकार बोल कर बम भोले। भाई साहब हर हर महादेव की आवाज आई मंदिर से, भगवान भोलेनाथ माँ गिरजा प्रकट हो गई और कहते हैं कि बिटिया जा रही हो तो अपने इस पूजा का आशीर्वाद तो लेते जाओ। का भोलेनाथ या का पार्वती लोग दिहल उर्मिला के लक्ष्मण की औरत के कि ये जब अनोखा जोड़ा फल दिहले गिरजा शिवदानी, दिए उसे उपहार रूप में लेकर खड़ी भवानी बोल कर बम भोले, बोल कर बम भोले। अब बोले शंकर बहन उचार बोल कर बम भोले, बोले शंकर बहन उचार बोल कर बम भोले, बोले शंकर बहन उचार बोल कर बम भोले। भाई साहब एक आम का फल आशीर्वाद के रूप में भगवान भोला दिए, एक फल माँ गिरजा दी, अचरवा में ले ली उर्मिला कि बड़ा काम का फल बा। कहली कि भगवान इतना हम एक के समय में खा जाए, कहलन ना बिटिया हमेशा खाने वाला फल नहीं है, इस फल की बड़ी महिमा है। भगवान भोलानाथ बतावे लगलन जे फल की कीमत का बा। यहाँ तर्ज भोजपुरी का बा कि कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। हमरे गाजीपुर में ये गीत के औरत गावेली कि धान रोपे धनिया, अरे धान रोपे धनिया की चला चली धान रोपे धनिया, चला चली धान रोपे धनिया, रिम झिम बरसला पनिया, रिम झिम बरसला पनिया, चला चली धान रोपे धनिया, भाई साहब आज जोड़ा फल का आम का फल का कीमत भगवान भोला बतावे लगलना चरवा में उर्मिला लहले है कि जोड़ा फल के महिमा बाया पार हो, सुना मोरी प्यारी बेटी हिनिया, महिमा बाया पार हो, सुना मोरी प्यारी बेटी हिनिया, जोड़ा फल के महिमा बाया पार हो, सुना मोरी प्यारी बेटी हिनिया। 14 वर्ष भूख और निधियो नहीं है, नहीं हुई है विषय सवार हो, सुना मोरी प्यारी बिटिया। बतौलन भगवान भोलानाथ की बिटिया ये कोनो सामान्य फल साधारण फल ना बा, जे एक फल के खा ले उसे न 14 वर्ष नींद आएगी, न 14 वर्ष भूख लगेगी और न 14 वर्ष काम वासना जगेगी। बड़ा कीमती फल समझ के वो दोनों फल के लेकर के उर्मिला अयोध्या में आई, मगर अयोध्या का माजरा ही बदल गया। कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। राम जाने लगे, साथ में माँ जानकी जाने लगी। जब लक्ष्मण जी जाए लगलन, उर्मिला बुला लेती है, पतिदेव आप जंगल में जा रहे हैं मुझे छोड़ करके, तो एक बात बता करके जाइए। उर्मिला पूछ रही है, तर्ज भोजपुरी का बड़ा क्लासिकल तर्ज बात। ये तर्जिया बात नहीं है, तर्जिया सुना। ये 5 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी से। तर्जिया बाप कि चांद मारेला, अब चांद मारेला, किरनिया के बाल करे जवाब में तान तान के चांद मारेला।
मारेला, जान मारेला, जान मारेला, किरनिया के बाल कर जवान तान तान के, जान मारेला, किरनिया के बाल कर जवान तान तान के, जान मारेला, किरनिया के बाल कर जवान तान तान के। सतान हमके जान 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 के हो, जान मारेला, जान मारेला, जान मारेला, किरनिया के बाल कर जवान तान तान के, जान मारेला, किरनिया के बाल कर जवान तान तान के, जान मारेला, किरनिया के बाल कर जवान तान तान के। कि जय दिन उठी बसंती होली, अरे पिया से करी है आँख मिचोली, पिया से करी है आँख मिचोली। एक बात सोचे लगली कि न कोई के काबू में बाटे जवानी। बेचन भाई, जवानी अपनी बस में ना होले, क्यों चाहे जे जवानी के रोक नहीं ना भैया, अपनी बस का चीज ना भाई है। उर्मिला सोचा थे कि यही दिन उठी बसंती होली, पिया से करे हैं आँख मिचोली, न कोई के काबू में बाटे जवानी। जहिया उठी है लहर तूफानी, जहिया उठी है लहर तूफानी, तहिया रग रग में मोर रामा, तहिया रग रग में अब भर गई है मदानवा हो मयनवा, जैसे बोले रे भोलिया, रग रग में अब भर गई है मदानवा हो मयनवा, जैसे बोले रे भोलिया, तहिया रग रग में अब भर गई है मदानवा हो मयनवा। ये 5 रुपए का पुरस्कार। कहीं ऐसा न हो कि जानकी की जवानी पर हमारे पतिदेव लक्ष्मण जी मोहित हो जाएं, बुलौली की शौक से जाइए जंगल में, मगर एक हमारे नैहर का पाहुर बा, इसे खा लीजिए। लक्ष्मण जी कहलन जब ससुरारिये का पाहुर बा तो काहे हम ना खाइब, का खैलन लक्ष्मण जी का उर्मिला खियौली बाबू, खिलाई वह साजन को उर्मिला, कि तपने महादेव गिरजा से जो फल पाई, कि तप में महादेव गिरजा से जो फल पाई, खिलाई वह साजन को, महादेव गिरजा से जो फल पाई, जौन भगवान भोला फलवा दहले रहलन, वही फल के लक्ष्मण के दे देली। लक्ष्मण खा गए, चले गए जंगल में, मगर उर्मिला सोचे लगली कि हमरों के तो 14 वर्ष रहे के बाद मैं भी जवानी में हूँ, कहीं मेरा भी पांव न विचलित हो जाए। तो उर्मिला कैली का यही फल यही सब सोच फल पिया के खियाई दिहली, अरे 14 बरस खातिर बनी गईली बीराहिनिया, पग बिछलाए नाही मनवा मनाइब कैसे, अरे कफल खाई देखी चढ़ाली जवानिया। एक फल उर्मिला अपने खा गई। प्रमाण मिलता है, आप पढ़े होंगे कि 14 वर्ष उर्मिला बगैर खाए, बगैर सोए, बगैर काम वासना की थाल में आरती लेकर के लक्ष्मण जी का इंतजार करती रही। 14 वर्ष की घड़ी बीत गई। राम रावण को मार करके जब अयोध्यापुरी में आए, एक ही हल्ला अयोध्यापुरी में मचा। कौन हल्ला? तो निकाल एकदम से अक्षय भर के मार के भगवान अलन तो एक हल्ला मचल अयोध्यापुरी में। कौन हल्ला? कि रावण के बधया गईले रघुराई अपनी नगरी में, बिजली जैसी खुशियां गईली छाई अपनी नगरी में, खुशियां गईली छाई अपनी नगरी में, बिजली जैसी खुशियां गईली छाई अपनी नगरी में। ये हल्ला हो गई कि बड़े जोर से हल्ला हो गए, रावण को राम संहारे हो, तुलवीर
जब मेघनाथ को लक्ष्मण जी है मारे हो, ओ भरत लाल को संकट समाई अपनी नगरी में, अबे बतावा कहे राम से जाई अपनी नगरी में, बतावा कहे राम से जाई अपनी नगरी में, बतावा कहे राम से जाई अपनी नगरी में। यही हल्ला अयोध्यापुरी में हुआ कि रावण को मारने वाले भगवान राम हैं और बहादुर मेघनाथ को मारने वाले वीर लक्ष्मण जी हैं। मगर ये बात भरत जी के ना अच्छा लगल, सोचे लगलन कि कैसे लक्ष्मण जी मार दिलन मेघनाथ के। वो जानते थे कि मेघनाथ को वरदान है कि वही व्यक्ति मार सकता है जो न 14 वर्ष खाया हो, न सोया हो और न काम वासना जगी हो। तो भरत जी सोचे लगलन कि 14 वर्ष जंगलवा में लक्ष्मण जी के काम वासना न जगल हुई कि उनकर मेहरारू मिला घरे रहली, खैले जरूर हुई हन, सूतल जरूर हुई हन। इसी बात की शंका लेकर भगवान के पास जब पहुंचते हैं, आप पूछे लगलन भगवान से उस समय का भाव बात नहीं। और बढ़ाक मास्टर, अरे कैसे नहानी हुई गैली लंकावा में, हमारा सभेद भैया देवो तू बताया, अब हमारा के भेद भैया तू बताया। अरे सारा बरदान में घना के बतवल, अरे भगवान दिए हैं भरत जी को बैठाया। भगवान के पास जब भरत जी पहुंचलन, कलन बैठो भैया भरत, मैं बतलाता हूं। लक्ष्मण जी को काम वासना नहीं जगी, उर्मिला घर थी। जहां तक सूते का सवाल बाब, जब भी मैंने देखा लक्ष्मण जी हमेशा जगते हुए पहरा देते हुए मिले, मगर एक चीज का हमरो शंका बाटे। भगवान बतावे लगलन कि रोजा का फल दे करे के भजनिया, अरे रोजा का फल दे करे के भजनिया, कि तौल वीर लक्ष्मण गए पसर में आया। बताने लगे भगवान कि जहां तक खाने का सवाल है, लक्ष्मण जी को मैं एक फल रोज देता था, लक्ष्मण जी ले लेते रहलन, खात जरूर हुई हैं। तब तक आ गए लक्ष्मण जी, कलन भैया आखिर बात क्या है। कलन का लक्ष्मण तू फलवा लेते रहला तो खात ना रहला। कलन की ना भैया खात हम ना रहली, का करत रहला बाबू, लेते तो रहला। बताए कि मैं इसी माँ धरती को दे देता था। भगवान कलन की ऐसे न हुई कि धरती माई के दे देते रहला, आसमान बाबा के दे देते रहला। अगर आप में शक्ति है तो फल ले आकर के सामने रख दीजिए। लक्ष्मण जी शेषावतार था, न शक्तिमान पुरुष थे, किए क्या। अरे आप थोड़ा दो। अरे मांग के वसुंधरा से फल लेके अइले, सब फल कम जब गइले गिना, आवाज दिए लक्ष्मण जी की मां धरती, अमानत के रूप में जो मेरा फल रखी हो, आज परीक्षा का समय है, सामने ले आकर के रख दो। धरती फट गई, तमाम फल आकर के सामने हो गया। गणितज्ञ द्वारा, जानकार लोगों द्वारा जब एक एक फल के हिसाब से 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतनी गणना हुई, तो 14 वर्ष में जितना दिन होला उतना फल के हिसाब से 7 फल कम हो गई। भगवान का लन अरे लक्ष्मण जी रोज ना खैला, लेकिन 7 दिन तू जरूर खराई में टोला। 7 फल कम बा। भगवान से लक्ष्मण कलन ना भैया 7 दिन तू फलवे ना देले रहला, या फलवे ना देले रहला। कलन की नहीं जो 14 वर्ष लगातार फल दे, 7 दिन चोरी करी फल का। बताओ लक्ष्मण किस किस दिन मैंने तुम्हें फल नहीं दिया था, तुम्हें याद है तो बताओ। लक्ष्मण जी बतावे लगलन कि कौने कौने दिने फल हमके ना देले रहला, हुए 7 फल कम बा। कि 14 वर्ष गई है भोजनिया, भोजनिया 7 दिन न पाए, भोजनिया 7 दिन न पाए, भोजनिया 7 दिन न पाए। पहला दिन बतावे लगलन कि यही दिन बनवा
कहलन भैया पहलवे दिन ना दिहला, जहिया बनवास भई रहल 14 वर्ष का पहला दिन रहल। गांव वाले रो रहे थे, आप रो रहे थे, नगरवासी रो रहे थे। तैया न अपने खैला न हमके दिला, पहलवे दिन वहां भुला गिला। वो एक पहला फल कम बा और दूसरा फल कहिया कम बा। कैली उपवास सुनी पिता की मरनिया, मरनिया जही दिन वो बताए। बतौलन की पहला दिन ना फल देला, दूसरा दिन जब पंचवटी में सुनली जा कि बाबूजी की मौत हो गई, उस दिन उपवास रखा गया। और तीसरा दिन का फल कहिया का कम बा कि कैली उपवास जब भइल हरनावा। सीता जी को रावण चुरा कर लेकर चला गया था, तो इतना पागल हो गया रहा भगवान कि तुलसीदास लिखले हुन कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल झाड़ पशु पक्षी से पूछत रहला फल कहाँ ले देबा। तीसरा दिन का कमी बात, चौथा दिन का बतावे लगलन कि कैली उपवास सुनी जटायु मरना। जटायु जहिया मर गई रहल, ओकर अंतिम क्रिया हमने कैली। चौथा दिन वो दिन उपवास रहल गई। अब पांचवा दिन का तो याद होई भैया, भगवान कहलन जे ना याद बा, तब बतावे लगलन कि कैली उपवास सेवरी की मकनिया, मकनिया हो जही दिन बुलाए, मकनिया हो जही दिन बुलाए, मकनिया हो जही दिन बुलाए। बतौलन पांचवा दिन के कमी बात सेवरी की घरे तू तो खूब खैला भगवान, लेकिन हम झूठ जान के फेंकत गई, हम नहीं खाए। और छठवा दिन का कमी बा कि कैली उपवास जब लागल शक्ति बना। कैली उपवास जब लागल शक्ति बनवा। देखना जब शक्ति बाण मार दिया था, गोद में लेके रोवत तोहार दिन बीत गई। रात में सोचे लगला जो सूर्योदय हो जाई तो लक्ष्मण मर जहन, फल तू ना देहला। छठवा दिन का कमी बा, आखिरी दिन का कमी बा कि कैली उपवास करके रावण बधना। अरे 14 वर्ष के है भजनिया, भजनिया रावण बहुत बड़ा पंडित था, उसके लिए एक दिन उपवास रखा गया। इत्मीनान हो गया भरत जी को कि लक्ष्मण जी ही मार सकते थे मेघनाथ को, मगर भैया ये कमाई के कर रहल, ये उर्मिला की कमाई थी। उर्मिला की कमाई थी कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष बगैर खाए, बगैर सोए और बगैर काम वासना के रह गए। आखिरी लाइन बाबा कि कुसुम पराग स्वामी जतु गुरुदेव पूज्य हमारे, दर्शन के साथ में काशी रंग पसारे।